सत श्री अकाल जी। मैं हरमन सिंह इस वेले GICD अमृतसर तो गल कर रहा जी। तो इस वेले मेरे नाल ने रंजन कुमार जी, ऑक्यूपेशन थैरेपिस्ट, जो कि पिछले 11 साल तो ऑटिस्टिक बच्चों का इलाज कर रहे हैं। तो तुसीं प्लीज़ उन्होंने आप दर्शन करो तो साडे नाल कुछ सवाल जवाब करनगे। तो जिन्हें भी तुहाडे डाउट्स ने काफ़ी हद तक तुहाडे डाउट्स क्लीयर करनगे ऑक्यूपेशन थैरेपी बारे, ऑटिज़म बारे। रंजन कुमार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे साथ इंटरव्यू में। सर आप सबसे पहले सर थोड़ा अपने बारे में बताएं सर। मैं रंजन कुमार। हाँ जी, अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च से किया हूँ, उड़ीसा कटक से। और मास्टर किया हूँ जयपुर यूनिवर्सिटी से, और मैं मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ यहाँ पे। पिछले 11 साल से मैं ऑटिज़म का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है सर। आप जो इंस्टीट्यूट से आपने की है जो ऑक्यूपेशन थेरेपी, तो कितने साल की, 4 इयर्स की BOT की आपने? हाँ, 4.5 इयर्स की BOT एंड 2 इयर्स की मास्टर्स। मतलब 6-6.5 साल की आपने पढ़ाई कर रखी है इसके बारे में। और सर आप हमको ये बताएं कि ऑटिज़म जो है आज तक किसी को पता नहीं चला कि ऑटिज़म का एग्जैक्ट कॉज क्या होता है। आपने जो एजुकेशन की है, जो आज तक आपने 11 साल हो गए काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या कॉज हो सकता है ऑटिज़म का? देखिए जी, कॉज तो अननोन है, कुछ भी हो सकता है, पर आजकल इन्वायरमेंटल में जो प्रॉब्लम आ रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे हो गया फूड की, पेस्टिसाइड की, हैवी मेटल की, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, पर एग्जैक्ट कॉज अननोन है। ठीक है सर। और किस तरह के ऑटिज़म टाइप्स क्या हो सकती हैं सर ऑटिज़म की? ऑटिज़म का एक्चुअली टाइप कुछ नहीं होता है, क्या कि ऑटिज़म जो वर्ड है, सेंसरी प्रॉब्लम हर एक में होती है। सेंसरी प्रॉब्लम इन द सेंस कि वेस्टिबुलर हो गया, टेक्टाइल हो गया, प्रोप्रासेप्शन हो गया, ये सब सारी जब मिल जाती है, 2 से 3 सिम्टम से अधिक एक बच्चे को वो ऑटिज़म में ये हो जाती है। और उसी को बोलते हैं हम लोग ऑटिज़म। बेसिकली सेंसरी प्रॉब्लम होती है। उसी की वो सेंसरी प्रॉब्लम ही के कारण ही बच्चे को स्पीच डिले, हाइपर एक्टिव और बहुत सारी कॉज है, सोशलाइजेशन नहीं होना, कंसंट्रेशन लेवल कम होना, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सेंसरी, मतलब बहुत तरह के सिम्टम्स अलग-अलग हो सकते हैं। हाँ। किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम। उसी में किसी का सीवियरिटी है, किसी को बॉर्डर लाइन है, किसी को बॉर्डर लाइन से ऊपर है, किसी को सीवियर है। तो सर इसका वैसे इलाज क्या है ऑटिज़म का? इलाज देखिए, डॉक्टर लोग भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी कुछ दे रहे हैं, पर एग्जैक्ट वो भी नहीं पता है। इलाज में है कि सबसे पहले सेंसरी इवेल्युएशन कराइए। जब देखिए बच्चा 1 साल 1.5 साल के बाद बोल नहीं रहा है, या कहीं भी बच्चों के साथ, एक दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, किसी से आँख मिलाकर बात नहीं करता है, तो बहुत सारे सिम्टम ये सब ऑटोमेटिकली डायग्नोस्ट हो जाते हैं। तो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से उसका सेंसरी इवेल्युएशन करवाइए। ओके, सेंसरी इवैल्यूएशन। हाँ, किसी ऑक्यूपेशन। हाँ, और सेंसरी इवेल्युएशन में वो प्रॉब्लम वहाँ से आपको डिटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप स्पेशल एजुकेशन, स्पीच, जहाँ जो भी 3 थेरेपी तो मस्ट देना ही देना है। उसके बाद आप मेडिकल सपोर्ट भी ले सकते हो। बहुत सारे की सुनते हैं, बहुत सारे की मेडिसिन आई है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता। फिर डाइट मैनेजमेंट जरूरी है। ओके। तो उसके लिए आप ऑटिज़म स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही मिलिए, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब कि जो सही मायने में जो इलाज करता है वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट कर सकते हैं। हाँ। MBBS डॉक्टर से फिर कंसल्टेशन कर सकते हैं। हाँ। सलाह दे सकते हैं। सही मायने में आपने ही इलाज करना है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट नहीं करना है। तो आज तक सर आपने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ केसेस कितने हैंडल किए हैं इसके? यहाँ पे 11 साल में कम से कम किए होंगे तो 500 चाइल्ड से ऊपर, और वैसे दूसरे डिसेबिलिटी को मिलाइए तो 2000 बच्चे से ऊपर मैं देखती हूँ। माय गुडनेस। सर पंजाब में आप? हाँ, पंजाब में आप पिछले 11 साल से इधर पंजाब में हैं, और 2000 के लगभग केसेस आपसे आपके हाथ से निकल चुके हैं। और मतलब कितना उसका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट अच्छा, जो बॉर्डर लाइन है या बॉर्डर लाइन से ऊपर है, उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, पर जो है ज़्यादा सीवियर रूप है तो उसको आपको
मेहनत करके, ये नहीं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेहनत किया और सारा चीज़ आप पालो। पेरेंट्स का मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर गाइडेंस रहिए उस पर, सेंसरी का उनसे लीजिए, स्पीच का स्पीच थेरेपिस्ट से लीजिए और एजुकेशन का एजुकेटर से लीजिए। पर अगर एक अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिलता है तो हर एक चीज़ का गाइड करके और उसके गाइडेंस में चलिएगा तो इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी आएगी। और जहाँ तक सक्सेस रेट है तो सक्सेस रेट भी अच्छी है, डिपेंड अपन एक्सपीरियंस और नॉलेज और मेहनत। ओके, तो मतलब इस आपकी बातों से लग रहा है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। जो मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, MBBS में या BDS में सीट नहीं मिल पाती तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑक्यूपेशन थेरेपी में सीट मिलती तो उनको ले लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी अभी स्कोप है इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। चाहे आपने एक दो बात मुझे बताया कि जो सरकार है मतलब इतने ज़्यादा पर्क्स, इतने ज़्यादा उसको तनख्वाह नहीं देती ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को। MBBS और BDS को एलीट कोर्सेज माना जाता है काफ़ी, जबकि आपका जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो काम है उतना ही मेहनत भरा है, उतनी सीवियर आप प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। ऑटिज्म एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है जो बच्चों में, और आपको उतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा है जब सरकार की तरफ से। बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं है। इवन कि इसी की वजह से एक PMT का तैयारी करने वाला अगर PMT नहीं हुआ तो छोड़ ही देता है, लेकिन नहीं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी कर करके उसकी सरकार नहीं बजा है, क्योंकि इंसेंटिव उतनी नहीं है, सैलरी नहीं है, अब इवन की जॉब तक नहीं है। सैलरी तो सरकार को पता ही नहीं कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर सकता है, तो सीधा उसी पर ध्यान ही नहीं। जी, मतलब अवेयरनेस बहुत कम है, चाहे सरकार हो चाहे लोग हों, अवेयरनेस बहुत कम है ऑटिज्म के बारे में। इसको ज़्यादातर ना एक सुपरस्टिशियस एंगल से देखते हैं ना, सुपर नेचुरल एंगल से, कि लोग समझते हैं कि जैसे जो पढ़े लिखे नहीं है कि जैसे कोई भूत प्रेत चिपक के आप बच्चे को वैसे देखते हैं। आपका उसके बारे में क्या बोलना है? नहीं, मैं फुल्ली डिनाई नहीं करता हूँ, पर उस पर भी रहिए, अगर जिसको जिस पे विश्वास है उस पर भी रहिए, पर ये जरूरी है मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल मत छोड़िए, ये जरूरी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जरूरी है, स्पीच थेरेपी जरूरी है, स्पेशल एजुकेशन जरूरी है, पेरेंट्स का मेहनत जरूरी है। अब वो तो विश्वास है, आप जहाँ पे विश्वास है, जहाँ पे जिनका विश्वास है, कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई उसके यहाँ झाड़ फूक करने जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। अलग चीज़ है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, वो साइड बाय साइड सेकेंडरी चीज़ अगर चलती रहे तो चलती रहे। चलो सर, अगले पार्ट में हम बात करेंगे जो सजेशन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ज़रूरी है, पेरेंट्स और टीचर्स किस बात का ध्यान रखें, विल टॉक इन द नेक्स्ट पार्ट।